हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो भाई 4 दिनों में 3 बड़े-बड़े हिट होते हैं और 42 लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के 42 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद पैनिक हो जाता है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में, पूरी एस्टैब्लिशमेंट में, आईएसआई में और आईएसपीआर के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, वो आ जाते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने और भारत को धमकी देते हैं, भारत के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। आपको बहुत जल्द इसका रिप्लाई एमईए से ज़रूर दिखेगा और उसके साथ अफगानिस्तान से भी दिखेगा क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को इलेजिटिमेट रजीम बोलते हैं और कहते हैं कि भाई भारत इनके साथ मिलके यहां पे इनकी बनियान और जांगिया को फाड़ रहा है। मैं चाहता हूं, क्योंकि बिश्नोई और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ, जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। रीसेंट टाइम्स में अगर आपने एक ट्रेंड देखा होगा, देखो इसकी शक्ल को इग्नोर करो, इसके 42 बंदे गए हैं, ठीक है? 42 बंदे ये तो ऑफिशियली कह रहा है। आप सोचो कि 72 घंटे में मान लीजिए आप 90 घंटे ले लीजिए, आप 3 दिन 4 दिन आपको जो लेना है वो ले लीजिए, बट आप 40 45 50 लोगों को एलिमिनेट कर देते हो। तो उसके बाद ये पैनिक कर रहा है। इसके साथ कल डेडलाइन खत्म हो रहा है पीओजे में, ठीक है? बोला गया है कि भाई हमारी या तो डिमांड मान लो या तो हम बजा देंगे, बैंड बजा देंगे। तो ये बंदा आएगा ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जस्टिफाई करने के लिए। इसमें भारत का नाम लेगा, अफगानिस्तान का नाम लेगा, बोलेगा कि सारे इलेजिटिमेट हैं, सारे मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे अच्छी आर्म्ड फोर्सेस है और कैसे वो लोगों के भले के लिए काम कर रही है। बट आप उसके साथ देखो, ये अपनी टोनालिटी नहीं भूलता और ये टोन दे रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। आप देखो कि भाई ये डेटरेंस वेटरेंस उन्हें दिखाओ जिनके ऊपर फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अफगानिस्तान में आके ऑपरेट कर, तो कुछ भी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इस माइंडसेट को ध्यान से समझो, ये माइंडसेट ही वायरस है, बहुत ध्यान सुनना। कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बातचीत करेंगे। So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे, हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं। और हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बंदे को क्लैरिटी से पता है कि वो अभी बहुत पिटा है और उसके बाद उसकी टोनालिटी देखो। अब आप देखो यहाँ पे
इसके साथ ये अपने जो अप्पा है, अपने पप्पा हैं, उनको रिक्वेस्ट करके ये बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ा है। क्योंकि बिश्नोई गैंग पाकिस्तान की बनाई हुई एक सिंडिकेट को कंटिन्यूअसली तोड़ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर एक एसेट था। ये ऐसे एसेट्स पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कर दिए थे जब उसे पता था कि वो इनको नहीं चला पाएगा, अ, इसके इतने पैसे नहीं है, तो उसने ये एक्सपोर्ट कर दिया कनाडा, यूएस में। और उसको एलिमिनेट करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी ब्रार, ये यूएस कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तो उसका एक साथ पर्ज होता है, उनके ऊपर पर्ज होता है। दूसरे साइड में आप देखो, ये परेशानियां है ना कि अब आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो। अब यूएस में छुपा लो बंदा, वहां पे सेफ नहीं हो। आप देखो वो खालिस्तानी क्या करना चाह रहे थे, रेफरेंडम। उसके साथ आप देखिए हिज एक्सेलेंसी, यहां पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये पवित्रा मार्गरीटा साहब से मिलने आए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, एमईए। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई जो आपने सिंडिकेट बनाया उसको तोड़ रहा है। इसके अलावा अननोन मैन, वो तो ठाए ठाए करते हैं। अब तो धुरंधर आ गई, तो आपको ये सारी चीजें तो पता है। इसके साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है और हम सब पीओजेके की तरफ देख रहे हैं, पीओके की तरफ देख रहे हैं, बट रियल प्रॉब्लम तो बलूचिस्तान में हो गया इस टाइम में। जैसे ही सारा फोकस पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, एस्टेब्लिशमेंट का वो शिफ्ट हुआ और इनके फील्ड मार्शल का जैसे ही पूरा फोकस वो शिफ्ट हुआ पीओजेके पे, बलूचिस्तान में बैंड बज गया, बिल्कुल इंटरनेशनल बैंड बजा है। आप ध्यान से देखिए, पाकिस्तान ओनली अ गेस्ट इन बलूचिस्तान for a few more years, says Baloch activist, launches campaign against Islamabad and China। तो भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या हुआ वो आप समझिए। उसी $60 बिलियन की जगह $60 मिलियन की फंडिंग किसी ने कर दी होगी और $60 मिलियन की फंडिंग पे ऐसा बैंड बजा है कि इनको समझ नहीं आ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर बचाएं या खुद को बचाएं या लोगों को बचाएं या एंड में बलूचिस्तान को कंट्रोल कर ले, तो कुछ नहीं कर पा रहे। इसके बाद देखिए, आपने कराची का अटैक देखा, ये देखिए, गनमैन किल 9 कॉप्स एट डैम प्रोजेक्ट चेक पोस्ट इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। तो ये मंगी डैम के इलाके में यहां पे एक हिट होता है। फिर बीएलए कहती है, बीएलए क्लेम्स ओवर 30 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन फिदाइन अटैक इन बलूचिस्तान ग्वादार। तो यहां पे ये कहते हैं कि भाई कोस्ट गार्ड के कैंप के ऊपर हम हिट करते हैं जिवानी इन ग्वादार में, और यहां पे 30 लोगों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक कराची हो गया, एक आपने देखिए ये ग्वादार में हो गया, और एक यहां पे ये डैम वैम बना रहे थे, उसका चेक पॉइंट बनाया था, वहां पे जाके ठोक दिया। अच्छा, इसके बाद बहुत क्लियरली ये भी पता चला कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने अगवा कर लिया था। सिर्फ मारा नहीं, बहुत सारे लोगों को उठा लिया, एबडक्ट कर लिया, मारने के अलावा। अब फाइनली अगर आप सिर्फ ये नंबर्स कैलकुलेट कर ले, सिंपल, तो 30 का नंबर यहां हो जाता है, 9 का नंबर यहां हो जाता है, 39 तो ऐसे ही हो गए। बट यस, पाकिस्तान से 38 सिक्योरिटी पर्सनल, 4 सिविलियंस इन 4 days ऑफ बलूचिस्तान अटैक्स। तो क्या ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात हो रही है, इसमें कराची का भी नंबर तो ऐड नहीं है? और अगर कराची बलूचिस्तान के ये दोनों इसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर क्या 70 तक पहुंच रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये नंबर 70 से 100 के बीच में है। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब आप अपनी पूरी आर्म्ड फोर्सेस को पीओजेके में लेके बैठे थे। अब तो यार आपके जो पप्पा है रॉयटर्स, वो कह रहे हैं पाकिस्तान सेज 42 सिक्योरिटी पर्सनल। तो यार अरब न्यूज को समझा दो, या तो अरब न्यूज ने गलती की है, या डीजीआईएसपीआर ने गलती की है, या रॉयटर्स ने गलती की है। अब ये कह रहा है कि 42 सिक्योरिटी पर्सनल, ये कह रहा है 38 सिक्योरिटी पर्सनल और 4 सिविलियन। तो अब क्लैरिटी से पहले अपना कंफ्यूजन खत्म कर लो। अब आते हैं फोकस पे। Mass protest erupt across POJK after crackdown. Protester seeks India's help over food crisis. खाना नहीं दे पा रहे यार तुम। लंबी लंबी बातें देखो कि डेटरेंस, डर उन्हें लगता है जो डरते हैं, है ना? बाकी देखो, जस्ट काउंट द बॉडी बैग्स। या ये तो हमारा काम है। मास प्रोटेस्ट, उसके बाद फूड क्राइसिस, रिन्यू रीयूनिफिकेशन कॉल। भाई तुम यहां पे आजादी के नारे लगवाते हो है ना? जब भी यहां पे कभी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो क्या करते हो आप? आजादी के नारे लगवाते हो ना? अब क्या कर रहे हो? आजादी के नारे नहीं, तुमसे सारे लोग तंग हो चुके हैं। एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो तुमने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वो सब तुम्हें छोड़ना चाहते हैं। They are fed up of your armed forces. अब ध्यान से देखो, tensions escalate in POJK as JAAC issues ultimatum to Pakistan.
क्रैकडाउन ड्रॉज ग्लोबल बैकलैश एंड यूके पार्लियामेंट स्क्रूटनी। 30 लोगों को एलिमिनेट कर चुका है और 200 लोग इंजर्ड हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटिश नेशनल्स। बेशरम, ये तो इंडियन आर्टिकल्स आपको 30 बता रहे हैं, रियल जो फिगर है दैट इज क्लोजर टू 100। 100 लोगों को मार दिया तूने यार पीओजेके में। यार इस तरीके की बर्बरता। और अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा कि ये लीबिया वीबिया की रीयूनिफिकेशन कराएंगे, ईरान में मीडिएशन अभी करवा रहे हैं, यूएस की डेलीगेशन को बुला रहे हैं। उससे पहले यूएस के डेलीगेशन ने बढ़िया से ईरान को बम योजना में डाल दिया है ना। यूके एमपी slams Pakistan over deadly crackdown in POJK, urges government to demand accountability. अब तो पब्लिकली तेरी बेइज्जती हो रही है। इसके साथ POJK unrest escalates as JAAC sets 48-hour deadline for Pakistan. इन्होंने कहा है हम ग्रैंड एंड फाइनल रिस्पॉन्स खेलेंगे 9 जुलाई को अगर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, उनकी सरकार इनके लेजिटिमेट डिमांड्स को नहीं मानती। और जब तक ये सब चल रहा था तब तक वहां पे BLA TTP ने इनकी तान खींच दी यार, है ना, इनकी तशरीफ लाल कर दी यार मार मार के। आप सोचो, ऑफिशियली ये कह रहे हैं अब कि 42 लोग एलिमिनेट हुए हैं, अनऑफिशियल सोर्सेस 70 to 100 कह रहे हैं। इसके बीच में आप कह रहे थे कि आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तरीक ये एब्डक्टेड लड़कियों को मदद कर रहे थे, तो टीटीपी ने कहा कि आपको खोपड़ी में जाके गोली मारी है क्योंकि इसने हमारे पर ड्रोन अटैक किया था। बाकी रही बात भारत की, तो भारत आपको बहुत सिंपल डोजेस देता है। आपने कराची पे भारत को लिंक करने की कोशिश की और भारत का बहुत क्लियर कट स्टांस था। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ MEA रणदीप जायसवाल सेड पाकिस्तान वुड डू बेटर टू लुक इनवर्ड्स। अपनी जो पतलून है उसे उतारिए, अगर अंदर कुछ पहना है तो उसे भी उतारिए और फिर ध्यान से देखिए कि कहां कहां छेद हैं। आपके पूरे मुस्तकबिल में ही छेद है। आपको यह नहीं पता आपका बाप कौन है, आपको यह नहीं पता कि इंडस वैली आपकी हिस्ट्री है या फिर अरब हिस्ट्री आपकी आपका पता नहीं चलता यार। आप पर्शिया से आए हैं, नामीबिया से आए हैं, या आप इजराइल से आए हैं। कल की डेट में ये कह सकते हैं हम इजरायली हैं। यू नेवर नो दीज बगर्स। हम तुर्किश ओरिजिन के रॉयल ब्लड हैं जैसे बांग्लादेश। Can claim all you want, but yeah, Pakistan would do better to look inwards, take credible actions against the terror infrastructure on its own territory. भाई तुम कह रहे थे भारत दहशतगर्दी फैला रहा है, भारत तो कह रहा है दहशतगर्दी है तेरी कंट्री में, तू साफ करना भाई, लुक इनवर्ड्स। इसके साथ तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर को भारत ने बहुत क्लैरिटी से कह दिया मेंटली अनस्टेबल, ब्रेन डेड, ब्रेन रॉट। यार क्लाउन, थग, क्या बोल दिया इसको, कुछ भी बोलता रहता है, उल जलूल। इसके साथ NIA नेम्स LET फाउंडर, भाई इसके ऊपर कर ले, फाउंडर को फाउंडर है ना, न्यू फाउंडर, न्यू को फाउंडर सब तेरे पास है तो LET फाउंडर एज अक्यूज इन पहलगाम अटैक, इसके ऊपर एक्शन ले ले यार। अगर ये सब नहीं करेगा तो यार कोई ना कोई सपूत तो भारत का खड़ा होगा और तेरे घर में घुस के मारेगा, मारेगा ही मारेगा। देख, ये अब हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो तू ही कह रहा है कि भारत हमारे घर में घुस के मार रहा है। अब ये तो पाकिस्तान का ही क्लेम है ना, ठीक है थोड़ा मान लेते हैं पाकिस्तान की बात, वैसे भी हमारा पड़ोसी है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।